कॉल आउट नहीं करती हो अपने भाभी के खिलाफ, देन यू आर अ पेट्रियार्की बिलीवर। यू आर अ पेट्रियार्की बिलीवर बिकॉज मतलब आप कोई रीज़न नहीं छोड़ते हो भाभी को क्रिटिसाइज़ करना उसके घर वालों के ऊपर, या फिर अपब्रिंगिंग को लेकर के, पहनने ओढ़ने। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा घूंघट होता है। भाभी को काम कराने में तो कभी हेल्प नहीं की, लेकिन वो बेचारी बर्तन मांज रही है या फिर काम कर रही है और आकर के थोड़ी सी ना चुन्नी ठीक कर दो, पापा जी आ रहे हैं, थोड़ी सी ना ये सही कर दो, फूफा जी हैं, थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। देन यू आर अ पेट्रियार्की बिलीवर। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल कि मैं जब 15-17 साल की थी, मैंने अपने 9th-10th के सोशल साइंस में पढ़ा था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो हमारे घरों से ही बंद करना चाहिए। तो जब भी हमारे घर पे कोई नई भाभी आती थी तो मेरी मम्मी यूज्ड टू आशीर्वाद, तुम्हें बेटा होगा। तो मैं बोलती थी कि ऐसे क्यों बोलती हो, बेटा बेटी बराबर होता है। मैं आई यूज्ड टू कॉल आउट माय मदर, और उसी वजह से क्या हुआ कि हम पॉजिटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट किया, चाहे वो मेरी मदर हो या मेरी चाची हो, मतलब मेरी ताई जी हो। तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, आज के टाइम पे लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं होता है, एंड येस हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो मेरे सामने तो स्पेसिफिकली हमेशा ध्यान रखा गया कि वो चीज़ बेटा बेटी का नहीं बोला जाए, क्योंकि सोनी कॉल आउट करेगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ बेटी तुम कॉल आउट कर सकती हो, स्टैंड ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारे बारे में जिंदगी भर का परसेप्शन नहीं बनने वाला है और ना ही तुम्हारे से बैर रखा जाने वाला है। अगर आप अपनी भाभी के लिए स्टैंड लेती हो तो इससे होगा क्या कि आपके एफर्ट्स दिखेंगे भाभी को, क्योंकि कोई भी लड़की आकर के बिगाड़ना नहीं चाहती है। 99.99% गर्ल्स कभी भी अपने ससुराल वालों से बिगाड़ना नहीं चाहती है, बनाना चाहती है, एफर्ट्स भी करती है आपके लिए। यू नीड टू डू लिटिल एफर्ट्स उनके लिए, थोड़े से स्टैंड्स लेकर के। और अगर आप ऐसा करती हैं, ऐसा करने से आपके माँ बाप आपके लिए कोई बुरी बैर वगैरह नहीं रखेंगे, परसेप्शन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपकी भाभी करेगी ऑन द अदर हैंड, तो उसके लिए परसेप्शन बनाए जाएंगे और उसके लिए परसेप्शन रखा जाएगा हमेशा के लिए, उसके लिए बैर भी रखा जाएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर तुम आज अपनी भाभी के लिए स्टैंड्स लेती हो, एफर्ट्स दिखाती हो, अपने घर में बदलाव को होने देती हो, उसको पॉजिटिव दिखाती हो, तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट, एंड दिस इज वेरी गुड थिंग विच यू आर डूइंग, बिकॉज रिश्ते बनाने से बनते हैं। और बाहर के देशों में तो सिर्फ बेसिक मैनर्स का नाम दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में मुझे फेमिनिस्ट बन के ये चीज़ें समझानी पड़ रही हैं दैट आपकी भाभी नीड्स यू। भले हम कितना ही बोले कि हमारे लिए हमारे माँ बाप ही सब कुछ है, कोई कुछ नहीं करता है किसी के लिए, लेकिन जब जरूरत पड़ती है वहाँ भाभी खड़ी, भाभी की याद जरूर आती है, भाभी भैया की याद जरूर आती है। तो यू नीड टू स्टॉप दिस पेट्रियार्की बिहेवियर, क्योंकि देखिए आज अगर आप अपनी भाभी के साथ होते हुए पे कॉल आउट नहीं करेंगे, उनकी बुराइयों में सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी चीज़ों पे हंस रहे हैं, तो आगे जाके आप भी किसी की बहू बनेंगे। और फिर जब आपके साथ ऐसा होगा तो प्लीज़ डोंट पुट क्वेश्चन टू देम कि ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। आज के टाइम में तो कितना फ्रैंक हो गया है ना। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट अपनी भाभियों को स्पेशल फील कराइए, उनके लिए स्टैंड्स लीजिए। रिश्ते बनाने से बनते हैं, और अगर आप थोड़े से भी एफर्ट्स करेंगे ना, उनके ढेर सारे एफर्ट्स आपको दिखेंगे। ऑल आई नीड टू से, प्लीज बीइंग अ वुमन, यू नीड टू सपोर्ट योर अदर वुमन। सो या, दिस वाज माय होल कॉन्सेप्ट।